बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम नारेब अली और आज का हमारा लेक्चर नंबर 28 है, क्लास 9 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। चैप्टर नंबर 2 है रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर्स और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, हमने रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी प्रीवियस लेक्चर में, जो कि विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन थी। आज हम जो प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे हैं वो क्या है, प्रॉपर्टीज इन्वॉल्विंग इक्वालिटी। ठीक है, जिसके अंदर क्या आ जाएगा, हमारे पास इक्वालिटी है। अब इक्वालिटी क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर। ठीक है, कि रियल नंबर के ऊपर जो इक्वालिटी के ऊपर जो प्रॉपर्टीज हम यूज करते हैं वो क्या क्या हो सकती हैं। ठीक है, इक्वालिटी क्या होती है, जब आपके पास दो नंबर्स हैं उनके दरमियान में इक्वल टू का साइन आ जाए। ठीक है, तो इट्स मीन के ये नंबर जो है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इक्वालिटी बोलते हैं। कि जब भी दो रियल नंबर्स के दरमियान इक्वालिटी आ जाती है, ठीक है, तो उनके ऊपर क्या क्या प्रॉपर्टीज अप्लाई हो सकती हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है जिसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। अब रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या होती है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होती है कि अगर आपके पास ए एक रियल नंबर है तो इट्स मीन कि वो जो रियल नंबर है वो सिर्फ और सिर्फ अपने ही इक्वल हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा किसी भी रियल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि अगर आपके पास एक 2 रियल नंबर है तो रियल नंबर के अंदर ये 2 ही एक ऐसा नंबर होगा जो अपने इक्वल हो सकता है, इसके अलावा कोई भी नंबर इसके इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, कि 2 इक्वल्स टू 2। इसी तरह से अगर एक 3 रियल नंबर है तो वो किसके इक्वल होगा, वो 3 के इक्वल हो सकता है, इसके अलावा किसी के इक्वल नहीं हो सकता। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी है इक्वालिटी की सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। ठीक है, अब सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होती है, सिमेट्रिक निकला है सिमेट्री से, मीन्स के सेम। तो अगर आपके पास दो नंबर्स हैं, दो रियल नंबर्स हैं ए एंड बी, जो कि किसको बिलोंग कर रही हैं, रियल नंबर को बिलोंग कर रही हैं। ठीक है, तो ए इक्वल टू बी एंड बी इक्वल्स टू ए, वो आपस में इक्वल कैसे होंगे कि वो दो नंबर्स आपस में इक्वल हों, तभी वो आपस में इक्वल होंगे। मीन्स के वो दोनों नंबर आपस में सिमेट्रिक होने चाहिए। ठीक है, तभी वो आपस में इक्वल होती हैं। कैसे, कि अगर आपके पास दो नंबर्स हैं 2 एंड 2, ये दो नंबर्स हैं जो कि किसको बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर्स को, तो ये आपस में तभी इक्वल होंगे कि जब फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर आपस में इक्वल हो। ठीक है, इसके अलावा कोई भी ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है कि ये आपस में इक्वल हो सके। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम दो नंबर 1 और 3 ले लें जो कि रियल नंबर को बिलोंग कर रही हैं, तो 1 3 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, अगर फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर आपस में इक्वल हैं तभी वो आपस दो नंबर्स आपस में इक्वल हो सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, कि इफ ए एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ए इक्वल्स टू बी फॉर इम्प्लाइज बी इक्वल्स टू ए। ठीक है, ये आपस में तब इक्वल होंगे जब फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अब ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, बार बार हम थ्योरम में भी यूज करते हैं। ठीक है, इसलिए अगर आपके पास 3 रियल नंबर्स हैं ए बी एंड सी, जो कि किसको बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अगर ए इक्वल है बी के, मीन्स के फर्स्ट नंबर इक्वल हो सेकंड नंबर के, एंड बी इक्वल्स टू सी एंड सेकंड नंबर इक्वल हो थर्ड नंबर के, देन हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट और थर्ड भी आपस में इक्वल हो। ठीक है, कि देन ए इक्वल्स टू सी। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब ए बी एंड सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, कि हमारे पास ए बी एंड सी किसको बिलोंग कर रही हैं, रियल नंबर को। फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट नंबर है अगर उसको हम 2 ले लें, ठीक है, और जो सेकंड नंबर है उसको हम 1 + 1 ले लें, और जो थर्ड नंबर है वो किसके इक्वल हो, 2 के इक्वल। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन कि अगर ए इक्वल है बी की, मीन्स के 2 इक्वल्स टू 1 + 1, फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू second number a equals to b and
B इक्वल्स टू C, मीन्स के सेकेंड नंबर अगर इक्वल हो थर्ड के, कि 1 + 1 अगर इक्वल है 2 के, देन जो फर्स्ट नंबर है वो इक्वल होगा थर्ड। ठीक है, तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, तो इसके मुताबिक जो फर्स्ट नंबर है वो किसके इक्वल होगा, थर्ड नंबर। ठीक है, तो 2 इक्वल्स टू 2, तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एक बार फिर देख लें कि अगर आपके पास 3 रियल नंबर्स हैं A, B एंड C, ठीक है, अगर A इक्वल हो B के और B इक्वल हो C के, तो हम कह सकते हैं कि A और C भी आपस में इक्वल हो। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो क्या है, एडिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एडिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर आपके पास 3 रियल नंबर्स हैं A, B एंड C, जो कि किसको बिलोंग कर रही है, रियल नंबर्स को, अगर फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर के इक्वल हो, A इक्वल हो B के, देन अगर आप इन दोनों के अंदर कोई भी एक तीसरा नंबर ऐड करें तो उसके रिजल्ट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो नंबर्स भी आपस में इक्वल होंगे। कि A + C करोगे वो इक्वल होगा B + C। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम 3 नंबर ले लेते हैं और कंडीशन के मुताबिक जो फर्स्ट नंबर है वो सेकंड के इक्वल हो। कि फर्स्ट नंबर हमने 1 ले लिया, सेकंड नंबर भी 1 ले लिया और तीसरा नंबर डिफरेंट ले लिया है 2। ठीक है, ये तीनों नंबर्स बिलोंग कर रहे हैं किसको, रियल नंबर्स को। ठीक है, अब कंडीशन क्या है कि जब आप फर्स्ट नंबर के साथ थर्ड नंबर को ऐड करोगे और सेकंड नंबर के साथ थर्ड नंबर को ऐड करोगे तो इनके रिजल्ट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, एडिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एडिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर आपके पास 3 रियल नंबर्स हैं, ठीक है, अगर A इक्वल है B के, फर्स्ट नंबर इक्वल है सेकंड नंबर के, तो जब भी आप इनके साथ एक थर्ड नंबर ऐड करोगे तो वो आपस में हमेशा क्या होंगे, इक्वल ही रहेंगे, उसके रिजल्ट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, फिफ्थ प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, सेम लाइक एडिटिव प्रॉपर्टी, कि जब भी आपके पास 2 नंबर्स हैं A एंड B, जो कि किसको बिलोंग कर रही हैं, रियल नंबर को बिलोंग कर रही हैं, तो फर्स्ट नंबर इक्वल है सेकंड नंबर के, A इक्वल है B के, देन जब भी आप इसको थर्ड नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे इन नंबर्स को, तो वो हमेशा क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम 3 नंबर ले लेते हैं 2, 2 एंड 3। अब देखिए फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर अगर इक्वल हो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, कि अगर फर्स्ट नंबर इक्वल है सेकंड नंबर के, तो इसलिए हमने फर्स्ट और सेकंड नंबर को इक्वल रखा, और जो थर्ड नंबर है वो कोई भी डिफरेंट नंबर हो सकता है, बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, ये क्या है, रियल नंबर्स हैं। तो जब भी आप 2 को मल्टीप्लाई करोगे थर्ड नंबर के साथ, वो इक्वल होगा सेकंड मल्टीप्लाई बाय थर्ड। ठीक है, तो 2 3s are 6 एंड 2 3s are 6। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, उसके बाद 6th प्रॉपर्टी है कैंसलिंग प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, अब कैंसलिंग प्रॉपर्टी नाम से ही जाहिर है कि उसमें आप क्या करते हो, वैल्यूज को कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, जो सेम वैल्यूज है वो आपस में कैंसिल हो जाती हैं। अगर A, B एंड C, ठीक है, 3 नंबर्स हैं A, B एंड C जो कि बिलोंग कर रही हैं रियल नंबर्स को, तो जब आप A + C करो इक्वल्स टू B + C के, तो ये जो C हैं ये आपस में क्या हो जाएंगी, जो सेम टर्म्स हैं कैंसिल होंगी, तो A इक्वल आ जाएगा B। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, कैंसलिंग प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपके पास 3 नंबर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल 2, 2 एंड 5। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी के मुताबिक अगर आप इसको 2 + 5 करो इक्वल्स टू 2 + 5, तो ये 5 5 से कैंसिल होगा, तो 2 इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, कैंसलिंग प्रॉपर्टी, कि अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे अगर सेम वैल्यूज हैं तो आपस में कैंसिल हो सकती हैं। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, कैंसलिंग प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह से ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन थी, और इसी तरह से विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी होती है कि अगर आपके पास 2 वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे, उनमें से अगर कोई वैल्यू सेम है तो आपस में क्या हो जाती हैं, कैंसिल हो सकती हैं, और जो बाकी हैं वो आपस में इक्वल आ जाएंगी।
ठीक है। जैसे कि a इंटू सी इक्वल्स टू बी इंटू सी, इसमें अगर आप देखो तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे c सेम था, इसको आप आपस में कैंसिल कर सकते हो और a इक्वल आ जाएगा b के फॉर ऑल a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैंसलिंग प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब आपका जो टास्क है वो क्या है कि आपने इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को अपनी कॉपीज़ पे नोट करना है, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ आप एक दफ़ा देख लें, ठीक है। तो बुक से आपने इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को अपनी कॉपीज़ के ऊपर नोट करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड आपके पास एक्सरसाइज में क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन ये आपने ज़रूर अटेम्प्ट करनी है, ये आगे बार बार यूज़ होगी, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।